ये चेहरा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। महिला अफसर का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत, जो कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आरएएफ की टीम को लीड कर रही थी। इस प्रोटेस्ट में आरएएफ फोर्स की कार्रवाई को लेकर खूब सवाल उठे। इन सवालों के जवाब देते हुए असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत ने मीडिया के जरिए अपना पक्ष लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टूडेंट से हम्बली बात की, बल्कि वो तो उनकी मदद कर रही थी। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व मौजूद थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा थी। फिर इसके बाद उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसे लेकर चर्चा और गर्म हो गई। इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट को लेकर लोगों ने उनके प्रोफेशनलिज्म तक पर सवाल उठा दिए। पूछा गया कि क्या एक फोर्स के अधिकारी को इस तरह बायस्ड होना चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या कहा बताएंगे आपको बता दें, आरएएफ कमांडेंट सोनिया सहरावत सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती है। अक्सर अपने वीडियोस और रील्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। 20 जुलाई को हुए संसद कूच के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से कुछ ऐसी स्टोरी शेयर की जिसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। इनमें एक स्टोरी की चर्चा सबसे ज्यादा थी। ये एक वीडियो है जिसे उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में एक कॉकरोच नजर आ रहा है जिसे चींटियां खा रही हैं। वो तड़प रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जो लोग खुद को ठीक नहीं कर सकते वो देश को ठीक करना चाहते हैं। सोनिया सहरावत की स्टोरी को कॉकरोचों पर कटाक्ष माना जा रहा है। यही नहीं, उनके इसी अकाउंट से कुछ और स्टोरीज शेयर की गई। इनमें से एक स्टोरी में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लड़ाई को कभी शुरू मत करो, लेकिन अगर आप पर दबाव बनाया जाए तो उन्हें खत्म कर दो। एक और स्टोरी में लिखा गया था, आर्टिकल 19 आपको बोलना बताता है, लेकिन आर्टिकल 19(9) आपको औकात में बोलना बताता है। उनकी इन तमाम स्टोरीज को लेकर सोशल मीडिया पर जोरों की चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने सवाल किए कि इस ओहदे पर बैठी एक अधिकारी को क्या ऐसी टिप्पणियां शोभा देती है। लोगों ने उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब मामले को जरा रिवाइंड करके देखते हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और आरएएफ की फोर्स की ओर से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। जंतर मंतर पर तैनात की गई आरएएफ की फोर्स का नेतृत्व कर रही थी असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत। इस फोर्स ने महिलाओं, छात्रों और कई प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इसके चलते पहले ही असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की जमकर आलोचना हो रही थी। उन पर कई गंभीर आरोप लगे। वीडियो अपलोड कर लोगों ने सवाल उठाए कि उनकी कमान में बिना नेम प्लेट वाले आरएएफ जवानों ने टीनेजर समेत कई युवा लड़के लड़कियों को बेरहमी से मारा। कई लोग सिविल ड्रेस में भी थे। हालांकि जब उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा तो कहानी कुछ और थी। उनका कहना था कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जवानों पर हमले किए गए और इसी के जवाब में उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। उनके इस बयान के सामने आने के बाद सवाल ये भी उठे कि उन अराजक तत्वों को वहां से हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां वो आए कैसे? क्या इसे इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर समझा जा सकता है? जब पता था कि प्रोटेस्टर संसद तक मार्च करने वाले हैं, तो क्या पूरे इंतजाम नहीं किए गए थे? या फिर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इतनी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंच जाएंगे और इंतजामात नाकाफी साबित हुए। सवाल ये भी पूछा गया कि प्रदर्शनकारी, जिसमें से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स थे, उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज क्या आखिरी रास्ता था? क्या उन्हें डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था? क्या बातचीत से हल नहीं निकाला जा सकता था? हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उनके साथ सहानुभूति भी दिखाई और कहा कि वो केवल अपनी ड्यूटी कर रही थी। जब ये चर्चा सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई थी, इसी बीच उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसके बाद लोगों ने सवाल किया कि बाकी सब ठीक है, लेकिन ये उनकी पर्सनल लड़ाई कैसे बन गई? वो वहाँ ड्यूटी ही कर रही थी ना, तो फिर इन सब कमेंट्स का क्या मतलब है? लोगों ने सवाल किए कि फोर्स तो जनता के लिए होती है, ये बात जनता और सरकार के बीच में है, उस पर ऐसे कमेंट्स करना, वो भी एक फोर्स के अधिकारी की ओर से, क्या सही है? बहरहाल सोनिया सहरावत की ओर से पोस्ट की गई इन तमाम तस्वीरों और उनके बयान को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जाते जाते आपको हमारी रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि संसद मार्च के दौरान आरएएफ के जवानों की ओर से की गई कार्रवाई पर असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत ने क्या कुछ कहा।
20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ, कोई लाठी लगने से करा रहा था, किसी का पैर टूट गया था तो किसी के सिर पर गंभीर चोट आई थी। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि पुलिस वालों को भी चोट आई है। कई पुलिस वाले और आरएएफ के जवान घायल हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक महिला अफसर की थी जिनका हाथ टूट गया। कौन है ये महिला अफसर और इस प्रदर्शन पर की गई कार्रवाई के बारे में उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा, आपको बताएंगे डिटेल में। गौरतलब है, संसद मार्च के दौरान पुलिस फोर्स और आरएएफ की टीम की ओर से प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई की गई उसे लेकर भीड़ दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। बहुत से स्टूडेंट्स ने दावा किया कि पुलिस की ओर से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। तस्वीरें शेयर करते हुए कहा गया कि डंडों में कीलें लगी थी, कई छात्राओं के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उनके साथ सख्त रवैया अपनाया गया था। इसी बीच प्रदर्शन में आरएएफ फोर्स की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखते हुए एक चेहरा नजर आया। इन महिला अफसर का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत, जो कि जंतर मंतर पर आरएएफ टीम को लीड कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस प्रोटेस्ट में उन्हें भी चोट आई, उनका हाथ टूट गया। प्रदर्शन के बाद उनके हाथ पर पट्टी बंधी दिखाई दी थी। स्टूडेंट्स के इस प्रदर्शन में आरएएफ की कार्रवाई को लेकर असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत ने अपना पक्ष रखते हुए कई ऐसी बातें कही जो वाकई हैरान कर देने वाली है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों ने फोर्स के जवानों पर जूते चप्पल फेंके और बियर की बोतलें तोड़ी। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए सोनिया सहरावत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मीडिया को क्या कुछ बताया, लफ्ज बा लफ्ज आप भी सुनिए। कल मैं अपनी आरएएफ फोर्स के साथ थी और जंतर मंतर पर तैनात थी। प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स भी थे और कुछ गलत लोग भी थे जो चाहते थे कि माहौल खराब हो। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की और वार्निंग भी दी कि हम आप पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे जब तक आप प्रोवोक नहीं करते। हमने जो लाइन ऑफ डिफेंस लगाया है आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें लेकिन शांति बनाए रखें। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप लोगों को सहयोग मिलेगा, लेकिन हम आपको संसद नहीं जाने दे सकते।